मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के तहत भूस्खलन चिन्हित क्षेत्रों का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ने संबंधित विभागों के साथ कैंपटी और गलोगी क्षेत्र का निरीक्षण किया और ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान कई जगह आपदाएं घटित होती है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम के साथ संबंधित विभागों की टीमों ने भी निरीक्षण किया। इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिल्ली से आई दीपाली सिंघल ने बताया कि उन्होंने देश के विभिन्न 4 राज्यों में भूस्खलन क्षेत्र का प्रोजेक्ट लिया था, जिसमें 3 राज्यों में कार्य पूरा हो गया और चौथा राज्य उत्तराखंड है और अब इस पर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत साइट विजिट पर टीम आई है, जहां पर कैंपटी चढ़ोगी का निरीक्षण किया और यहां का कार्य सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मानकों के साथ किया गया है, जिसे दिखाने विभिन्न विभागों को भी लाई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आपदा बढ़ रही है और आसपास के लोगों को जागरूक कर आपदा के समय में सरकार देर से पहुंचती है, तो जो लोग वहां रहते हैं उन्हें स्वयं की सुरक्षा करनी होती है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार रहती है। आपदा बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की हो सकती है। ऐसे में आसपास के लोगों को समझा सकते हैं कि आपको अपनी सुरक्षा किस तरह करनी है। देखिए, मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिल्ली से हूँ, गृह मंत्रालय से। हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, जिसके तहत हमने 4 स्टेट चुने थे, जिसमें से उत्तराखंड भी एक स्टेट था। तो ये हमारा जो स्कीम था, बेसिकली हम चाहते थे जहाँ भी स्लोप अनस्टेबल है वहाँ के कुछ सेक्टर्स को अडॉप्ट करें और वहाँ पे हम मिटिगेशन मेजर्स लगाएं, जिसमें से आज हम अपनी टीम को यहाँ लेकर आए हैं। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पे आपके साथ है PWD है, हमारे साथ RWD है और हमारे पास THDC के लोग हैं, BRO के लोग हैं, जो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं और जो जिन्होंने साइट पे वर्क किया है वो बता रहे हैं कि किस तरह से मिटिगेशन मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए डिफरेंट साइट के हिसाब से। कितने का बोर होल करना चाहिए, कितना मैशिंग लगाना चाहिए, कौन से साइज़ का हमें डबल ट्विस्टेड बार देने चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी हम विस्तृत तरीके से सबको समझाने में सक्षम हुए इस पर्टिकुलर साइट पे, जो कि कैंपटी चढ़ोगी है। इसके बाद हम अपनी दूसरी साइट पे जाएंगे, जो कि मसूरी गलगोगी पे है, जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे किस तरीके के प्रबंधन किए गए हैं, किस तरह से मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र ना सिर्फ उत्तराखंड, पूरा भारत ही हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हर तरीके से पहाड़ी क्षेत्र के कवरेज में आता है और आपदा कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। तो उत्तराखंड की अगर पर्टिकुलर बात करें, यहाँ की जियोलॉजी जो है काफ़ी फ्रेजाइल है। यहाँ पे आपको शेल मिल जाएगा, ऊपर जाओगे तो इंसुटी लाइमस्टोन मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी जो माउंटेनियस स्लोप्स होते हैं उन्हें थोड़ा और अनस्टेबल बना देती हैं। उसके हिसाब से हम किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि आजकल हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं बायो इंजीनियरिंग मेजर्स के तहत, तो जिसमें हम फंगी का, एल्गी का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा स्लोप को स्टेबल कर देता है। हम लोगों को समझा रहे हैं किस तरह हम रिमोट सेंसिंग या एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे क्या आपदा आने वाली है। जिस तरह के साइन होते हैं वो हम पता लगा सकते हैं। जिससे हम यहाँ पे अब ड्रोन का सर्वे भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मुहिम चलाई है लाइडार सर्वे करने का पूरे उत्तराखंड में, जिस तरीके से हम साइट स्पेसिफिक मैप्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन और डिटेल नॉलेज मिल सकती है कि वहाँ पे किस तरह के आपदाएं आ सकती हैं या किस तरह की ससेप्टेबिलिटी है हर जगह पर।